विविधता का क्या महत्व है? उत्तर, लोकतंत्र में विविधता समावेशन और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। प्रश्न, अमेरिका में नस्लीय भेदभाव कब चरम पर था? उत्तर, 17वीं से 19वीं सदी के बीच अफ्रीकी अमेरिकियों को दास बनाया गया। 3. प्रश्न, सिविल राइट्स मूवमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर, अफ्रीकी अमेरिकियों को समान नागरिक अधिकार दिलाना। प्रश्न, ब्लैक पावर मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? उत्तर, 1966 में अधिक आक्रामक और सशक्त अधिकारों की मांग के साथ। प्रश्न, सामाजिक विभाजन का एक प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, जाति, नस्ल, धर्म, भाषा जैसे भिन्न पहचान। प्रश्न, विविधता के बावजूद लोकतंत्र कैसे सफल होता है? उत्तर, सामाजिक न्याय, कानून का राज और समानता के माध्यम से। प्रश्न, बहुसंख्यकवाद का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? उत्तर, यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन कर सकता है। प्रश्न, बेल्जियम में सामाजिक विविधता को कैसे संभाला गया? उत्तर, संवैधानिक व्यवस्था और सत्ता साझा करने के माध्यम से। नाइट प्रश्न, सामाजिक विभाजन का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, यह राजनीतिक ध्रुवीकरण को जन्म दे सकता है। डेट प्रश्न, विविधता में एकता का उदाहरण कौन सा देश है? उत्तर, भारत, जहां अनेक धर्म, भाषा और जातियां एक साथ रहती हैं। प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद के खिलाफ कौन लड़े? उत्तर, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंगभेद नीति का विरोध किया। प्रश्न, भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? उत्तर, राज्य सभी धर्मों से समान दूरी और सम्मान रखता है। प्रश्न, नागरिक अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया? उत्तर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया। प्रश्न, सामाजिक समानता का आधार क्या है? उत्तर, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार। प्रश्न, राजनीति में सामाजिक विभाजन के क्या लाभ हो सकते हैं? उत्तर, यह उपेक्षित वर्गों को प्रतिनिधित्व दिलाने में सहायक हो सकता है। शिष्ट प्रश्न, लोकतंत्र में अल्पसंख्यक अधिकार क्यों जरूरी है? उत्तर, ताकि बहुसंख्यक अत्याचार से बचा जा सके। प्रश्न, भारत में भाषारित राज्यों का निर्माण क्यों हुआ? उत्तर, सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक सुविधा के लिए। प्रश्न, पहचान की राजनीति का क्या खतरा है? उत्तर, यह सांप्रदायिक तनाव और अलगाववाद को जन्म दे सकती है। 9th प्रश्न, सामाजिक आंदोलनों का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव है? उत्तर, वे नीतियों में बदलाव और जन भागीदारी को बढ़ाते हैं। वे प्रश्न, विविधता का लोकतांत्रिक समाज पर क्या प्रभाव होता है? उत्तर, यह समाज को समावेशी, सहिष्णु और प्रगतिशील बनाता है। अध्याय 4, जाति, धर्म और लैंगिक मुद्दे। 20 वन लाइनर प्रश्न उत्तर। 1 प्रश्न, भारत में जाति व्यवस्था का ऐतिहासिक आधार क्या है? उत्तर, वर्ण व्यवस्था, जो जन्म आधारित सामाजिक श्रेणियां तय करती थी। 2 प्रश्न, संविधान में जातीय भेदभाव को कैसे रोका गया है? उत्तर, अनुच्छेद 1 जातीय भेदभाव और अस्पृश्यता पर रोक लगाते हैं। प्रश्न, महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए कौन से प्रावधान हैं? उत्तर, अनुच्छेद 23 और 13D में लैंगिक समानता सुनिश्चित की गई है। प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ भारत में क्या है? उत्तर, राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखता है। 5 प्रश्न, लैंगिक विभाजन का मुख्य प्रभाव क्या होता है? उत्तर, महिलाओं को शिक्षा, काम और निर्णयों से बाहर रखना। प्रश्न, आरक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण। 7 प्रश्न, भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर, 3वां और 7वां संविधान संशोधन, पंचायतों में 33% आरक्षण। 8 प्रश्न, जातीय पहचान की राजनीति किस रूप में उभरती है? उत्तर, जाति आधारित दल और आंदोलन जो प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। 9 प्रश्न, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाती है? उत्तर, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। 10 प्रश्न, लैंगिक रूढ़ियां समाज पर कैसे प्रभाव डालती हैं? उत्तर, वे लड़कों और लड़कियों की भूमिका को सीमित करती हैं। 11 प्रश्न, स्त्री सशक्तिकरण के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है? उत्तर, शिक्षा ही महिलाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाती है। प्रश्न, समान काम के लिए समान वेतन की संवैधानिक गारंटी क्या है? उत्तर, अनुच्छेद 39D के अंतर्गत समान वेतन का प्रावधान है। प्रश्न, जाति और लोकतंत्र में क्या संबंध है? जाति प्रतिनिधित्व और सत्ता तक पहुंच में भूमिका निभाती है। प्रश्न,
मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाला कोई हालिया कानून बताइए। उत्तर, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2009 तीन तलाक को प्रतिबंधित करता है। प्रश्न, धार्मिक आधार पर भेदभाव क्यों अनुचित है? उत्तर, क्योंकि यह संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। 6 प्रश्न, भारत में महिला साक्षरता दर में सुधार के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई है? उत्तर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना। प्रश्न, जाति आधारित आरक्षण का आलोचनात्मक पक्ष क्या है? उत्तर, यह योग्यता पर आधारित चयन को प्रभावित कर सकता है, ऐसा तर्क दिया जाता है। ये 5 प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धार्मिक शिक्षा पर क्या दृष्टिकोण है? उत्तर, राज्य संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, यह निजी चयन का विषय है। 19 स्त्रीवादी आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? उत्तर, समान अधिकार, सम्मान और अवसर सुनिश्चित करना। लैंगिक असमानता के समाधान के लिए कौन से कदम प्रभावी हैं? उत्तर, शिक्षा, आरक्षण, आर्थिक अवसर और कानून का प्रभावी क्रियान्वयन।